हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी शाम का टाइम है और मैं बैठी हुई थी तो सोची थोड़ा ब्लॉग बना लेती हूँ। तो आज तो मेरे यहाँ मौसम बहुत ही गजब का किए हुए है। सुबह से ही बारिश हो रही है, सुबह क्या कल से ही बारिश हो रही है। तो रुकने का बारिश नाम नहीं ले रहा है। और सुबह में तो थोड़ा सा छूटता है और फिर आ जाता है। ऐसे ही आज पूरा दिन बारिश हुआ है और मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ है। और अभी मैं खाना बना रही हूँ, तो चलिए किचन में मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ खाने में। ये देखिए, मैं बना रही हूँ भिंडी का सब्जी। भिंडी का सब्जी बना रही हूँ और रोटी बनाऊँगी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, फिर भी मैं सब्ज़ी बना देती हूँ क्योंकि मेरी बेटी ना थोड़ा जल्दी सो जाती है आजकल, क्योंकि उसका स्कूल रहता है ना, तो नींद पूरा नहीं हो पाता है इस वजह से। तो इसलिए सवेरे खाना बना देती हूँ और खा पी कर सो जाएगी। और देखिए मैं अभी घर में क्या बाजार पसारी हुई हूँ, क्योंकि ना मेरे घर में अलमीरा पे अगर सामान कचरा जैसा फैला रहता है ना तो मुझे पसंद नहीं आता है। तो ये देखिए मेरे घर में पूरा बाजार बिखरा हुआ है। जो भी अलमीरा पे सामान था तो सारे को निकाली हूँ और उसके बाद अभी मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। उसके बाद फिर सारे सामान को अच्छे से सरियाऊँगी, क्योंकि बिखरा हुआ रहता है सामान तो कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ क्या रखा हुआ है। इस वजह से मैं सारा सामान निकाली हूँ। और बेड पे हमेशा मेरे यहाँ आदमी रहते हैं ना, तो करने में नहीं बनता था। अभी कोई है नहीं, इस वजह से सोची कि आराम से कर लूँगी। और इधर देखिए मेरी बेटी का हाल, जिंगल मेरा पैंट तो सर गया। अपने पापा का कपड़ा पहन कर और डांस कर रही है। देखिए कड़े पहन कर देखते हैं कैसा लगता है। तो ये इसका अलग ही नौटंकी रहता है। तो आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मैं वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू करती हूँ और दिखाती हूँ सारे सामान। देखिए कैसे कर रही हूँ। हाय करो, हाय। हेलो गाइस, ये देखिए मेरा पंजाबी कुर्ती। ऐसे भी अब घर साफ़ करना है, क्योंकि दशहरा दीपावली आ रहा है तो बहुत जल्द ही पूरा घर का सफाई करना पड़ेगा। तो अभी तो घर का सफाई नहीं करूँगी, बट थोड़ा बहुत मेरी आदत है, अगर कहीं भी थोड़ा बहुत कुछ ख़राब रहता है तो मैं उसे करते रहती हूँ। घर को भी हमेशा झाड़ते रहती हूँ, क्योंकि मुझे कचरा पसंद नहीं है। गंदगी रहता है तो अजीब सब कुछ देखने में लगता है, इस वजह से मैं साफ़ करते रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी सब्ज़ी में मैं पानी डाल दी हूँ और आटा गूँथ कर रख दूँगी। तो सब्ज़ी तब तक बनेगा, फिर रोटी बनाऊँगी आराम से थोड़ी देर बाद। तब तक उधर का काम कर लेती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं, अपने काम कर लेते हैं। तो ये देखिए ये मॉर्निंग का व्लॉग था और मैं यहाँ पे बना रही थी खाना। सुबह के 9 साढ़े 9 बज रहे थे और इस टाइम मैं खाना बना रही थी। तो खाने में बनाना था बोड़ो और आलू का सब्ज़ी, क्योंकि मेरी बेटी स्कूल चली गई थी नाश्ता करके। उसके बाद मुझे खाना बनाना था और मेरे देवर जी आए हुए थे तो उनके लिए भी लंच बनाना था, क्योंकि वो 9:30 बजे निकल जाते हैं ड्यूटी पे। इसलिए मैं फटाफट से खाना बना रही थी। और सिंक में बहुत सारा बर्तन डाला हुआ था तो उसको भी धोना था। तब तक मैं सब्ज़ी वब्ज़ी काट लेती हूँ, फिर बर्तन धोकर फिर अच्छे से मैं खाना बनाऊँगी। तो
हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो अभी सुबह का सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बनाने की तैयारी चल रही है और मैं भी नाश्ता वास्ता कर ली थी, आराम से बना रही थी क्योंकि मुझे 9:30 बजे तक खाना बना लेना था और देवर जी को ड्यूटी भी जाना था, इस वजह से। तो अभी मैं सब्ज़ी काट कर फटाफट से रख लूँगी, फिर सारे बर्तन को धो दूँगी, फिर मैं सब्ज़ी चढ़ाऊँगी, आटा गूँधूँगी और खाना बनाऊँगी। कल ना इसके पहले एक दिन पहले जितिया था, तो मैं जितिया का फास्टिंग की थी और उसके कल होके उसका पारण था। सारा काम अकेले ही करना पड़ गया था, बहुत ही ज़्यादा एकदम ये हो गया था तबीयत ख़राब जैसा, क्योंकि जब फास्टिंग करते हैं ना तो कुछ करने का मन नहीं करता है और उस दिन तो बहुत सारा पकवान भी बनाना पड़ता है और मेरे घर में तो कोई थे नहीं, अकेले ही बनाना था सब कुछ। और मेरे देवर जी आए हुए थे तो उनको भी ड्यूटी पे जाना था, तो टाइम से भी बनाना था, इसलिए थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है, आराम से भी बना सकती हूँ। तो अगर किसी को ड्यूटी जाना रहता तो आप आराम से नहीं बना सकती हैं। तो इस वजह से मैं फटाफट से उठी थी 4:30 में और उसके बाद अपना पूजा पाठ करके और फिर आ गई किचन में, क्योंकि किचन में मुझे बहुत सारा खाना बनाना था, तो फटाफट से फिर बनाई। तो लगभग 8 साढ़े 8 के लगभग में मेरा खाना बन गया। उसके बाद मैं पारण की और सभी को खाना खिलाई। तो मेरी जितिया तो अच्छे से कट गई थी और इस बार मैं फर्स्ट जितिया की थी, मतलब मेरी बेटी 9 साल की हो गई है, तब तक मैं एक भी जितिया नहीं की थी, क्योंकि ना मुझे डर लगता था जितिया करने में। पहले लोग बोलते थे ना कि जितिया बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत तबीयत ख़राब हो जाता है इसमें, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो उस समय नहीं करती थी। और ऐसे बच्चा छोटा रहता है तो करने में नहीं बनता है, तो इस वजह से कुछ साल नहीं की। उसके बाद इधर पिछले साल करने का मन था तो उधर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं नहीं की थी। और उसके पहले से ही मेरे घर में सब लोग बोलते थे कि कम से कम अब करना चाहिए तुमको, बेटी है उससे क्या, बेटी के लिए भी जितिया किया जाता है। तो मैं भी इस साल ठान ली थी कि इस साल करूँगी चाहे जो हो जाए। तो देखिए मैं की थी और भगवान का विश्वास था, भगवान की कृपा, मुझे कुछ नहीं हुआ और आराम से मैं जितिया कर पाई और अकेले सब कुछ करती थी। तो यहाँ पे देखिए मेरे घर में आलू प्याज ख़त्म हो गया था, तो वही आलू प्याज मंगवाए थे, तो वो मैं रख रही थी अलग करके। तो देखिए प्याज को ना एक एक करके साफ़ करके रखना पड़ता है, नहीं तो उसमें रख दीजिएगा तो फिर वो गंदा गंदा सा लगता है, इसलिए मैं बाहर से जो भी सामान मंगवाती हूँ तो उसको अच्छे से साफ़ करके टोकरी में रखती हूँ। और यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा प्याज सड़ा हुआ निकल गया। और आलू प्याज लाइए तो बहुत महंगा पड़ता है। और देखिए यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बनने वाली है, बनकर तैयार हो गई। तो अब मैं रोटी बनाऊंगी और उसके बाद फटाफट से लंच पैक करूंगी। और आज मेरे यहाँ का मौसम बहुत ही ये है, दिन भर पूरा बारिश हो रहा है, कल से ही बारिश हो रहा था, सुबह में भी बारिश हो रहा है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो ये कैसी लगती है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही मैं न्यू ब्लॉग लाते रहूँगी आप लोगों के साथ, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए और मेरे वीडियो को वॉच कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा खाना बनकर रेडी हो गया और मैं अच्छे से अपने किचन की सफाई कर रही हूँ।
क्योंकि खाना बनाओ ना तो एक रोटी बनाओ तो सारा मतलब ये चूल्हा गंदा हो जाता है, चूल्हा का सारा स्लैब गंदा हो जाता है, तो आप बिना धोए रह ही नहीं सकती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।